बिहार में चुनाव अभी दूर है, लेकिन रैलियां और सियासी यात्राओं का दौर अभी से शुरू हो गया है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर पिछले 3 महीनों से राज्य में जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का बिहार चैप्टर भी शुरू हो गया है। इसी बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महीने भर की अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। सीएम की इस यात्रा को 2024 के आम चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और जेडीयू नेताओं का यह कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो बुराई क्या है। अब इसमें बीजेपी इसे सीएम की विदाई यात्रा बता रही है। लोग भी कहे और खूब अच्छा काम कर रही है। राजीविका की दीदियों को देखिए, कितनी बड़ी संख्या में हर जगह लोगों को पढ़ाना और एक एक तरह से काम करना, परिवार की स्थिति को बेहतर करना। एक तो सब लोगों का जो योगदान चल रहा है बहुत ही अच्छा है, और सब तरह की बात भी, और जो पिछली बार भी अभियान चला और जिसके लिए इन्हीं लोगों के कहने पर शराबबंदी लागू हुआ, आज खुद भी बोल रही हैं कि एकदम बिल्कुल हम लोग लगे हैं और शराबबंदी होना चाहिए। और फिर दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सब को लेकर के जो हम लोग पिछली बार समाज सुधार अभियान चलाए थे, तो उन सब चीज़ों को एक एक बात को मानते हुए कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है परिवार को आगे बढ़ाना, अपने इलाके को प्रेरित करना और बच्चे बच्चियों को पढ़ाना। ये सब बहुत अच्छा एक माहौल है, हम यही चाहते हैं। और लड़कियां पढ़ेगी तभी ना समाज आगे बढ़ेगा, तो ये सब बहुत बड़ी चीज है। सुशील मोदी ने सवाल उठाया समाधान यात्रा पर, कहा है कि वो समीक्षात्मक यात्रा। सीतामढ़ी के 2 बड़े मुद्दे सर, मदरसा शिक्षकों का वेतन बाकी है। 22 महीनों से कई शिक्षक मर गए, हल चला रहे हैं, वो हल जोत रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। और सीतामढ़ी का रीगा मिल जो 50,000 परिवारों से जुड़ा हुआ, ये बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है। कौन सा मदरसा का नहीं मिला? मदरसा शिक्षकों का अटका हुआ सर 3 साल से। आप देख लीजिए, टीचर हल चला रहे हैं सर। सर सीतामढ़ी को सरकारी, शुक्रिया कह दिया है। बिहार जैसा गरीब राज्य जो एक और विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, दूसरी ओर कह रहा है कि हमारी राजस्व की स्थिति खराब है, और उस राज्य का मुख्यमंत्री 250 करोड़ का जेट प्लेन और 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। तो ये देश की जो यात्रा करने जा रहे हो, इसी यात्रा की तैयारी के लिए वो हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन खरीदा जा रहा है। यात्रा करने से कौन किसी को रोक सकता है। राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, बांका से आज कांग्रेस की भी यात्रा हो रही है, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कोई सार्वजनिक सभा नहीं है। उनको डर है कि कोई काला झंडा ना दिखा दे, कोई पत्थर ना फेंक दे, कोई शिक्षक आकर नारा ना लगाने लग जाए, कोई 10 लाख के नौकरी की मांग ना करने लग जाए। इसलिए केवल ये यात्रा जो है वो केवल समीक्षा बैठक है पदाधिकारियों के साथ। इसको यात्रा देने का तो कोई तुक ही नहीं था। आप प्लेन से या गाड़ी से जाकर भी आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वो कर सकते थे। और इनको इसलिए इस डर के कारण इस बार की यात्रा में उन्होंने कोई सार्वजनिक सभा नहीं रखी है। नहीं तो इसके पहले की प्रत्येक यात्रा में कोई न कोई पब्लिक मीटिंग अवश्य रखा करते थे। और जहाँ तक देश की यात्रा करने का सवाल है, तो मैंने कहा कि कौन रोक रहा है, लेकिन कौन पूछेगा उनको, कौन घास डालेगा, किस विपक्षी दल को एक करने का प्रयास करेंगे। क्या ममता बनर्जी इनके साथ आएगी? क्या केसीआर इनको अपना नेता स्वीकार करेंगे? या क्या सीपीएम और जो कांग्रेस का वहाँ पर यूनाइटेड फ्रंट केरल में क्या एक साथ बैठ पाएगा? केजरीवाल ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि वो किसी दल से कोई अलायंस नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। केसीआर अपना अलग सुर अलाप रहे हैं, उन्होंने तो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। तो इसलिए जो विपक्षी दल हैं वो इतना बिखरे हुए और वो कभी एक हो नहीं सकते। तो इसलिए नीतीश कुमार लाख प्रयास कर लें, 250 करोड़ के हेलीकॉप्टर से पूरा देश घूम लें, लेकिन विपक्षी दलों को एक नहीं कर पाएंगे। ये विपक्षी दल एक मरा हुआ घोड़ा है, जिस घोड़े में अब जान नहीं फूकी जा सकती है। इसलिए नीतीश जी को मुबारक हो, वो घूमे पूरे देश, 250 करोड़ के प्लेन का इस्तेमाल करें, लेकिन उनका ये प्रयास विफल हो जाएगा, वो टाइम फिस हो जाएगा।
तो वहीं सद्भावना यात्रा पर जेडीयू के पूर्व नेता प्रशांत किशोर ने भी सीएम पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर का कहना है कि सीएम जिससे पटना में मिलते हैं उन्हीं अधिकारियों से जिले में मिलते हैं। उन्हें यात्रा का अर्थ समझने की जरूरत है। और साथ ही ये भी कहा कि सीएम घर से निकल गए तो कैसे यात्रा हो गई। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार के मंत्री मदन साहनी ने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं बिहार की जनता के बीच जा रहे हैं तो विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम की सद्भावना यात्रा से घबरा गए हैं। ये नीतीश जी की पेपर पे 14वीं यात्रा है और अभी सुबह में ही मुझे किसी ने उसका शेड्यूल भेजा है। मतलब मुख्यमंत्री अपने बंगले से निकलकर प्रशासनिक काम को यात्रा का नाम दे देते हैं। भाई आप एक दिन चंपारण में बेतिया में आएंगे, कुछ अफसरों और कुछ सिलेक्टेड लोगों से मिलेंगे, अगले दिन आप मोतिहारी में हैं, अगले दिन आप शिवहर सीतामढ़ी में हैं और एक एक दिन में आप हर जिले को टच कर रहे हैं। वहां पर भी कोई लंबा चौड़ा उनका पब्लिक इंटरेक्शन का कार्यक्रम नहीं है जहां तक मैं देख पाया हूं। आप लोग पत्रकार हैं, आपको ज्यादा बेहतर जानकारी होगी। उन्हीं अफसरों से जिनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से या पटना बुलाकर बात करते हैं उनसे आकर यहाँ बात करेंगे। जनता से कोई सरोकार है नहीं। मुझे पिछले 3 दिन में जितने लोग मिले वो बता रहे हैं कि अभी से अफसर बुलाकर उनको चयनित लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि भैया क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो इस पहली बात तो मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है, इसको यात्रा क्यों कह रहे हैं। हर दिन पटना जाएंगे ही, वहां से उड़कर उस जिले में पहुंचेंगे तो यात्रा किस हिसाब से हो गई। मतलब मुख्यमंत्री हैं, घर से निकल गए तो यात्रा पे निकल गए। ये तो उनका डेली का काम ही होना चाहिए भाई। जनता से मिलना, वो तो अभी भी नहीं मिलेंगे। और जरा बताइए तो इस पूरी यात्रा में जनता से कहां मिल रहे हैं। वो तो अपने अधिकारियों से मिल रहे हैं। ये तो एक बेसिक ड्यूटी है। देखिए बिहार में एक चीज हुआ है पिछले 30-40 सालों में, यहाँ के लोगों की अपेक्षाओं को इतना नीचे कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री घर से निकले यही बहुत बड़ी बात है। कौन सा ऐसा राज्य में जहां मुख्यमंत्री हर दिन जिले में न जा रहे हैं। लोग हर दिन किसी न किसी जिले में डिवीजन में जा रहे हैं। इसमें कौन सी ऐसी घटना है जिसको आप लोग न्यूज बता रहे हैं। मतलब यात्रा वो ना कंटिन्यूअस है, तो लगातार चलने वाली यात्रा है नहीं। कोई बस गाड़ी से वो कर नहीं रहे हैं, पैदल चलने का तो बात ही छोड़ दीजिए। जनता से मिल नहीं रहे हैं। अपने अधिकारियों की समीक्षा बैठक पटना में नहीं करके बेतिया में करेंगे, पटना में नहीं करके सीतामढ़ी में करेंगे। तो इसमें यात्रा कैसे हो गया भाई। यात्रा का कुछ कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। यात्रा का जो बेसिक डेफिनेशन है, डिक्शनरी मीनिंग है, कम से कम उसको पढ़ लीजिए और फिर हमको बताइए कि यात्रा कैसे है। घर से उठकर आकर एक प्रशासनिक बैठक करना यात्रा कैसे हो गई। यात्रा इसलिए हो गई कि जो साहब 10 महीने तक अपने घर से निकलते नहीं है, कम से कम 1 महीना निकलकर जिलों में जा रहे थे, उनके लिए यात्रा है। क्योंकि जो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यह समाधान नहीं, तो जनता के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमेशा समस्याओं का समाधान किया जाता रहा है और जब तक यह पृथ्वी रहेगा तब तक समस्या भी रहेगा। और जब समस्या है तो जन नेता होने के नाते, बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि उन समस्याओं का निदान करे और उसके निदान के लिए वो गए हैं यात्रा पर, तो वो उसका समाधान निश्चित रूप से होगा। और चूंकि सत्ता में आने के लिए विपक्ष बेचैन है, परेशान है, प्रयत्नशील है, तो उनके लिए यह तो बाधा है और व्यवधान है, तो उनको तो व्यवधान ही नजर आएगा। तो विपक्ष अपने नजरिए से देख रही है कि उनके सत्ता में लौटने में पूरा व्यापक व्यवधान है, तो निश्चित रूप से यह उनका वक्तव्य होगा। हम लोग तो समझते हैं कि बिहार में समस्याओं का निदान के लिए, समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निकले हैं, जिसका पूरे बिहार के जनता के द्वारा स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस तो लंबे समय से श्री राहुल गांधी जी यात्रा पर हैं और चूंकि बिहार में वो बाद में शामिल होंगे, जैसा कि हम लोग को समाचार के माध्यम से जानकारी मिली है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो बांका से इस यात्रा का शुभारंभ आज करेंगे, तो अच्छा है। और यात्रा उनका तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। जो देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नफरत फैलाया जा रहा है और आपस में लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, तो उस दृष्टिकोण से यह स्वागत योग्य यात्रा है और इसमें सभी जन समुदाय को।
और सीएम नीतीश कुमार की पदयात्रा के शुरू होते ही बिहार की राजनीति भी तेज हो गई है। अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि यात्राओं का इतिहास बिहार से ही, गांधी ने भी यात्रा की शुरुआत बिहार से ही की थी। और साथ ही भी कहा कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को पहले ही आशीर्वाद दे दिया है। तो वहीं नीतीश कुमार जी यात्रा की तंज कसते हुए राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि यह समाधान नहीं, व्यवधान यात्रा है। ये सीएम नीतीश बाबू की अंतिम यात्रा है और इसके बाद वो राजनीति संन्यास पर जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। लोगों से मिल रहे हैं, विरोधी घबराया हुआ है। नेता और जनता से मिलन को धरती पर कोई रोका है क्या? जनता और नेता का मिलन हो रहा है। देश की यात्रा पर निकले, बिहार की यात्रा का समाधान देश की यात्रा पर देश का नेतृत्व करने के लिए आज या कल कभी तो निकलना ही ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। आपको लगता है कि नीतीश जी में देश को चलाने की क्षमता है? बिहार के पास हमेशा ये ताकत रही है कि गांधी को प्रमाणित किया कि आप देश चलाओ। भूलना नहीं, बिहार कोई साधारण जगह नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि है कि नहीं, ये साबित है कि नहीं है। जयप्रकाश का आंदोलन इस देश को बदला कि नहीं बदला? स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने भारत की हुकूमत को बदल करके भारत के प्रधानमंत्री को बनाया कि नहीं बनाया? लालू प्रसाद ने भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देवगौड़ा जी को और गुजराल जी को बैठाया कि नहीं बैठाया? मैं पहले भी कह चुका हूँ, बिहार बदलाव करता रहा है। अब बिहार स्वयं वहाँ पर रह करके देश को बदलेगा। यानी कि लालू यादव अब फिर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे? लालू जी आशीर्वाद दे चुके हैं और लालू जी का आशीर्वाद कोई सामान्य नहीं है। उनके हृदय से निकली आवाज़ साबित होता है कि यह एक ऐसे कर्मठ नेता का आशीर्वाद है। वो तो बहुत पहले भी दही का टीका लगा चुके हैं। टीका मौजूद है, दिखता नहीं होगा। वहाँ तक का रास्ता सुलभ करेगा। सिस्टम ब्रेक कर गया है। इनके पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। आदिम काल में राजा के पास इतना तंत्र नहीं था, इतना सिस्टमेटिक चीज नहीं था, तो वेश बदल करके सर्वे करने जाता था और वो उसका एग्जाम्पल बन जाता था कि राजा ने आज अचानक दौरा किया। ये अमला कमला काफिला ले करके ये तो आनंद ले रहे हैं। अंगीठी गरम ठंडा आनंद का विषय है। इस गर्म ठंडी में तो अभी अलाव की व्यवस्था करना चाहिए। राज्य के जो मिनिमम कपड़ा वाले लोग हैं उनके लिए कपड़ा का व्यवस्था करना चाहिए, कंबल का व्यवस्था करना चाहिए। ये जिला प्रशासन को यहाँ से बैठ करके ये कर सकते थे। तो ये बगहा में समस्या है खाली कि पूरे राज्य का ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इतनी बड़ी ठंड और इस ठंड में सरकार पीट रही है नौजवानों को। हड्डी छेदने वाला ठंड और ऊपर से हड्डी छेदने वाला डंडा। भाई ये बेशर्म सरकार कर रही है। समाधान यही समाधान है कि जो लेजिटिमेट राइट है जिसके लिए सरकार ने को एस्योर्ड करना चाहिए कि पेपर लीक हो जा रहा है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है पेपर लीक हो जा रहा है और जो उसके प्रबंधक हैं उसको अवॉर्ड किया जा रहा है। बीपीएससी में डकैती हो रही है, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उसको अवॉर्ड दिया जा रहा है। देखिए, यात्रा ये किस बात का यात्रा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर शायद निकल रहे हैं, ऐसा आप बता रहे हैं। ये समाधान नहीं, ये तो व्यवधान यात्रा है। संन्यास लेने जा रहे हैं वो।
ये संन्यास उनके जीवन का, राजनीतिक संन्यास का ये यात्रा अंतिम यात्रा है। और यात्रा फिर किस बात की? क्या बिहार में अपराध रोका है? अपराध रोकने की यात्रा, भ्रष्टाचार रोकने की यात्रा, दुराचार रोकने की यात्रा, जंगल राज को समाप्त करने की यात्रा। यात्रा किस बात की? किसानों के लिए यूरिया खाद जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है बिहार में, उसको बंद करने की यात्रा। किस बात की यात्रा निकाल रहे हैं? ये जनाजा यात्रा इनका है, ये यात्रा नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से बिहार का जनाजा निकालने पर ये लगे हुए हैं और जनता को धोखे में डालने का काम हो रहा है, जनता को धूल फेंकने का काम। ये धूल झोंक यात्रा कह सकते हैं, हर प्रकार से धूल झोंकना ये इनका स्वभाव रहा है, जनता को बरगलाने का, जनता को धूल झोंकने का आंख में। अब ये पलटू यात्रा, पलटू बाबू पलटू यात्रा निकाले, कोई यात्रा निकालते रहे, उसका कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है बिहार पर। बिहार सदा बिहार रहा है। इस बिहार में जंगल राज ला करके इन्होंने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आज बिहार 25 साल पीछे चला गया। बिहार का जो विकास चल रहा था, डबल इंजन की सरकार चल रही थी, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आज आगे बढ़ रहा है, उसमें बिहार को धक्का लगा है। और बिहार किसी हालत में ऐसे लोगों को, क्या ये यात्रा निकाल रहे हैं उनका, जो हमारे सैकड़ों भाई मर गए, क्या अवैध शराब रोकने का इनकी यात्रा का संकल्प है? अवैध शराब को, शराबबंदी, ऐसे अवैध फैक्ट्री शराब के लगे हुए हैं, क्यों नहीं आपने रोका? इतने सैकड़ों रोका। और ये फिर जो आदमी इतना संवेदनहीन हो, जो कह सकता है कि मरेगा, हम क्या करेंगे, मरे, जो मरना मरेगा, इस प्रकार के संवेदनहीन बात करने वाला कौन सी यात्रा निकाल रहे हो आप बिहार के लिए? ये बिहार के लिए बिहार को धोखा देना इस प्रकार का। और ऐसे लोग बिहार को पूरी तरह से, बिहार को मुक्ति चाहिए। अब अंतिम संन्यास का ये बोले भी थे कुछ दिन, अंतिम चुनाव में कहा था उन्होंने कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। तो ये तो संन्यास लेने के लिए उनका पूर्व का अंतिम यात्रा है। बिहार को चकनाचूर कर देंगे, बिहार को गर्त में दे दोगे, तब यात्रा निकालोगे। अरे अब तो आप संन्यास धारण कर लो, अब तो बिहार को छोड़ दो, बिहार को किसी हालत में, अब बिहार विकास के आगे राह पर आगे बढ़े, इसकी चिंता तो करो। परिवारवाद, वंशवाद, सब प्रकार के वाद देकर के आजादी के 75 सालों में शहीदों को भूल गए, नौजवानों को भूल गए। क्या चाहते हो बिहार को और देश को? आपने क्या गर्त में मिलाया और बिहार से कांग्रेस यात्रा निकाले? अरे ऐसी यात्रा को छी 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 छी, ये धोखा देने की यात्रा। ये दोनों लोग जो है ना, रामो बामो सामो धामो कामो, ये 7 बहिन चंपा जागो रे जागो, ये सब जनता को धोखा। अरे भाई, अभी देश में विकास यात्रा होगा एकमात्र नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विकास कर रहा है। ये दुनिया में, आज दुनिया ने हमें नेतृत्व दिया है और हम भारत को पूरी तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना। मिशन 2024 की तैयारियों में लगे नीतीश कुमार 5 जनवरी से समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ये यात्रा 18 जिलों से होकर गुजारेंगे और इसी के साथ ही इसमें 18 सालों में किए गए कामकाज का फीडबैक लिया जाएगा। नीतीश की इस यात्रा को जेडीयू में जान फूंकने के तौर पर भी देखा जा रहा है। यात्रा के जरिए सीएम नीतीश पहले भी ऐसा कर चुके हैं और फरवरी 2005 के चुनाव के दौरान बहुमत नहीं होने की वजह से राबड़ी देवी की सत्ता पलटने में नीतीश कुमार जब नाकामयाब हो गए थे, उस वक्त उन्होंने इस तरह से ही न्याय यात्रा निकाली थी। ये यात्रा सुपरहिट रही और अक्टूबर साल 2005 में नीतीश मुख्यमंत्री बने। अब ये यात्रा नीतीश कुमार और उनकी सरकार को कितनी संजीवनी दे पाती है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।